नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। बात करेंगे बसपा के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। फिलहाल बसपा में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसे साफ तौर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपने पिछले दिनों जो हलचल देखी, जो घटनाक्रम देखा, एक बड़ा विस्फोट देखा जिसकी उम्मीद भी शायद किसी ने नहीं की होगी। पहली चीज तो यह है कि बसपा अपने बेहद खराब दौर से गुजर रही है। ये एक कड़वा सच है। इसको स्वीकार करना जो है बहुत जरूरी है और इसी में समझदारी भी है। बसपा चाह करके भी अपने गिरते हुए ग्राफ को ऊपर नहीं उठा पा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, अंदरूनी तमाम कारण हैं। उस पर चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। आज टॉपिक दूसरा है। आज टॉपिक ये है कि अभी हाल में ही जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं अभी तक, और बसपा सुप्रीमो मायावती के घोषित उत्तराधिकारी भी हैं अभी तक, उनके जो फादर इन लॉ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के, उनको बसपा से निष्कासित कर दिया। वे लंबे समय से बीएसपी से जुड़े हुए थे, तमाम पदों पर रहे, निष्कासित कर दिया ये कह करके कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और गुटबाजी जो है वो कर रहे थे, लामबंद हो रहे थे सब एक तरफ। ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद सवाल आकाश आनंद पर भी उठने लगे कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपना उत्तराधिकारी वाला फैसला भी बदल सकती हैं? क्या वो किसी और को उत्तराधिकारी बना सकती हैं? क्या आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती का भरोसा जीत पाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को लगता है कि आकाश आनंद उनके भरोसे के काबिल नहीं है? क्या मायावती को ऐसा लगता है कि आकाश आनंद पूरी तरीके से पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है? क्या उनका जीवन पार्टी के लिए समर्पित नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत। इस एक बिंदु से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब या तो बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है, या फिर आकाश आनंद के पास है, या फिर समय के पास है। इसके अलावा किसी के पास इनका जवाब नहीं है। सब कयास लगाते हैं। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को भरे लोकसभा के चुनाव से हटाया, उनको बिठा दिया, तब लोगों ने तमाम तरीके के कयास लगाए। किसी ने कहा इस वजह से, किसी ने कहा उस वजह से, लेकिन असल वजह कोई नहीं निकाल पाया बाहर की क्या है असल वजह। बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, एनडीटीवी से लेकर के और यूपी तक और तमाम दूसरे चैनल, मेरे ख्याल से समाचार, भारत समाचार है और न्यूज़ 18 है, इस पर सब पर चल रही है ये खबर। क्योंकि बसपा के बिना किसी भी राजनीतिक चर्चा को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके बिना चर्चा पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि जो अस्तित्व बसपा का है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये चर्चा तो होनी है बसपा की। अब बसपा में बात हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती पे बात हो रही है, उनके फैसले पर बात हो रही है, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर बात हो रही है, आकाश आनंद पर बात हो रही है, और इस पर भी हो रही है क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपना उत्तराधिकारी भी बदल सकती हैं? बहुत कुछ चल रहा है। इसका जवाब, इन सारे सवालों के जवाब समय के साथ साथ मिलेंगे, सबको मिलेंगे, सबको सब पर समय के साथ साथ मिलेंगे। कोई ये कहे कि मेरे पास इन सवालों के जवाब है, कोई कहे कि मेरे पास तो सब गलत और झूठ। किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती ही जानती हैं। आज जिस तरीके से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा प्रयोग करने की जो है मूड में मुझे दिखाई दे रही हैं। उन्हें लगता है कि डिजास्टर लेवल पर चेंज कर देना चाहिए सब कुछ। और मुझे जो लगता है वो बहुत सारे लोगों को, आप में से भी हो सकता है कि लगता हो कि जो मेन रूट कॉज है वहां तक नहीं पहुंच पा रही, बीमारी की जो असल जड़ है वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। सब ऊपरी ऊपरी इलाज करने में व्यस्त है। क्या मुख्य समस्या है बसपा के अंदर, उस पर अभी तक मंथन शायद हुआ ही नहीं है।
और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आजकल बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसको चलाने के लिए, उससे बसपा दूर है अभी। खैर, ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है और ये फिर हमारे वीडियो को अपनी दिशा से कहीं और ही ले जाएगा, इसलिए हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया अभी हाल में ही, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उसके तरह तरह से लोगों ने अलग अलग तरीके से मायने निकाले हैं। कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस हम भी करते हैं। बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। ये उन्होंने पहला ट्वीट किया है। हालांकि आप लोगों ने भी इस ट्वीट को पढ़ा होगा, देखा होगा। इन्होंने इसमें ये लिखा है कि रिश्ते, नाते, स्वार्थ, ये सब चीज़ें पीछे हैं। तो अब ये इशारा जो है वो आकाश आनंद की तरफ है, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की तरफ है। मुझे लगता है आकाश आनंद की तरफ है कि वो, मुझे लग रहा है, अपने फादर इन लॉ को लगता है बहुत तवज्जो दे रहे थे। उनके साथ जो है उनकी प्लानिंग में हो सकता है कि उन्होंने कुछ हामी भरी हो, कुछ साथ रहे हो उनके, वटेवर जो भी हो। तो ये कहा कि पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने नोटिस की है उनके बारे में, जो इस तरीके से उन्होंने रिश्ते, नाते और ये सारी चीज़ें, साले की शादी थी उनके और वो भी, और उसके बाद फिर जो ससुर और दामाद वाला रिश्ता है वो भी। अब रिश्ता तो है ही है ना इसमें, इसको तो नकार नहीं सकते ना, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, उनकी धर्म पत्नी के पिता हैं। तो इसमें झूठ तो नहीं ना कुछ, ये तो सच है। और आकाश, ये उतना ही सच है जिस तरीके से आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं, सगे भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं। आकाश आनंद जो हैं वो आनंद कुमार के बेटे हैं, आनंद कुमार भाई है उनके। तो रिश्ते नाते तो चारों तरफ हैं, चारों तरफ है, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है वो इन्हीं रिश्ते नातों से नाराज है, जो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को आगे आता है वो नहीं देखना चाहता शुरू से, ये चीज़ है। और मैंने अपने वीडियो में जब ये चीज़ कही थी या नहीं कही थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट मैंने एक्स पर जब उसको डाला तो मैंने एक शब्द लिखा उसमें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने समधी को पार्टी से निकाला। तो मैंने समधी शब्द कोई गलत तो यूज़ किया नहीं है, तो आफ्टर ऑल वो उनके समधी ही ना। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद उनको इस शब्द से पुकारने का अधिकार दिया, उन्होंने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिश्ते नाते से तो घिरी हुई हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने पहले पोस्ट में लिखा है। दूसरे में वो लिखती हैं कि इसी क्रम में मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। तीसरा ट्वीट करती हैं वो, लिखती हैं आगे कि अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सवाल खुद ही उठ गया है आकाश आनंद के अस्तित्व पर कि क्या आकाश आनंद पूरी जी जान से पार्टी में नहीं लगे हुए हैं? क्या वह इस बात के लिए संकल्पबद्ध नहीं है कि वह अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे? क्या वो बहुजन मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे? क्या वो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए समर्पित रहेंगे? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ उठ जाता है। तो यही जो है, जो लैंग्वेज है, जो यही वो शब्द है, यही वो सेंटेंस है जिसके बाद तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती का जो भरोसा है आकाश आनंद के प्रति वो अभी पुख्ता नहीं हुआ है? क्या वो उनका मन फिर से डोलने लगा कि उत्तराधिकारी की गद्दी उनसे वापस ले ली जाए, उनकी सारी चीज़ें उनसे वापस ले ली जाएं, उनके अधिकार क्षेत्र वापस ले लिए जाएं, या फिर उनको बसपा में रहने भी दिया जाए या नहीं? इस तरीके की तमाम चीज़ें अब सब लोग अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं।
और यही वो दो पोस्ट है एक्स पर जिनकी वजह से आकाश आनंद पर संकट के बादल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ होगा वो तो खैर आगे पता चलेगा, क्या वो निर्णय लेंगी, क्या वो बदलाव करेंगी, ये सब कुछ जो करने का अधिकार क्षेत्र है वो उनके पास निहित है। लेकिन बसपा जिस हालातों से गुजर रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ करके और बहुत समझदारी भरे फैसले लेने की ज़रूरत है, ना कि बहकावे में आकर के या फिर बहुत गुस्से में आकर के जिस तरीके से अगर चाहे तो अपनी पार्टी का नुकसान ही कर ले। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि फैसले लेने की इस वक्त ज़रूरत है। और जो लोग बसपा में रह करके बसपा की जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं उन पर भी एक बार नजर उठाकर और नजर घुमा करके देखिए कि आखिरकार वो लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि बसपा में भी अब गुटबाजी है, दो गुट हैं अब बसपा के अंदर। एक गुट जो है वो आपका जो आकाश आनंद को चाहता है और दूसरा गुट जो नहीं चाहता है। और वो कौन लोग हैं ये आपको पता है। यहाँ पर बार बार मैं नाम लेकर के किसी को मतलब इस तरीके से ओपन नहीं करना चाहती, सबको पता है। दो गुट हैं बसपा के अंदर और जो घातक है और ये खतरनाक है किसी भी पार्टी के लिए, बहुत खतरनाक है। ये वाली जो गुटबाजी है ये खत्म होनी चाहिए सबसे पहले। बसपा तो एक ही है, बसपा एक है तो उसमें गुट क्यों है? गुट नहीं होने चाहिए। तो जो भी फैसला लेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती लेंगी, क्या लेंगी, कैसे लेंगी, क्यों लेंगी, ये सब कुछ समय के गर्भ के अंदर छुपा हुआ है। जैसे ही कुछ बाहर आएगा पता चलेगा, आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती क्या अपना उत्तराधिकारी भी बदल सकती हैं? वो किसी और को बसपा की कमान सौंप सकती हैं क्या? किसी और पर भरोसा जता सकती हैं या फिर आकाश आनंद ही बने रहेंगे? ये सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ साथ पता चलेगा। और जैसे ही पता चलेगा आप लोगों के साथ इस पर फिर चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।